रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल, गिरधारी लाल, नागपुर। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। किसी ने कहा कि जो गहरी गहरी बातें हैं, जो सूक्ष्म तत्व चर्चाएं हैं, जो गहन शास्त्रों के विषय हैं, उनको समझने के लिए पहले तैयारी आवश्यक है। इसलिए आप ब्रह्म ज्ञान, तत्व चिंतन और सिद्धांत के गूढ़ नियमों को बताने से पूर्व श्रोताओं में सुनने की, समझने की क्षमता जगा दें। अभी 10-15 मिनट पहले की ये बात है। इस बात को सुनकर हमें लगा कि कहने वाले का सोचना गलत नहीं है, वो ठीक कह रहा है। क्योंकि इतने लंबे प्रवाह में बहुत सी बातें हमने कही। कुछ शास्त्रों की बातें ऐसी हैं जो सब लोगों की समझ में नहीं आ सकती, अथवा सच होते हुए भी सब लोग सुनकर तत्काल स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक भूमिका आवश्यक है, और उस भूमिका के रूप में प्रारंभ में हमने कुछ बातें की थी। योग, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, इनको यदि अपन निर्मल बना लें तो फिर अपने ज्ञान के द्वार उद्घाटित हो सकते हैं, खुल सकते हैं। और यदि अपनी बुद्धि आग्रह मुक्त हो गई, यदि अपन खुले दिमाग से सोचना सीख गए और अपने दिल में करुणा, दया, रहम, कंपैशन, काइंडनेस और साथ में वात्सल्य भर गया, तो शायद अपन इस धर्म और अध्यात्म के जगत में अधिक प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा धर्म तो बहुत लोग करते हैं, अध्यात्म में वैसे भी कम लोग जाते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखने पर
निर्विकल्प समाधि की अवस्था मात्र अध्यात्म नहीं है, तो आचार्यों ने परम धर्म कहा है। निष्कषाय भाव को, वीतरागता को, निर्विकल्प को, परम समता को, समाधि की अवस्था को, शुद्धोपयोग को परम धर्म कहा है। इसलिए यद्यपि इतने दिनों तक सुनते सुनते आप लोग कुछ शब्दों से तो परिचित हो चुके होंगे, फिर भी अपन एक व्यवस्थित तैयारी करें। मन का उपचार, भावनात्मक जीवन का उपचार और चेतन का उपचार यदि हो गया तो फिर प्रत्येक जीव कल्याण कर सकता है। कल्याण शब्द के दो तरह से उपयोग किए जाते हैं। कोई खिलाड़ी जब थक कर हार जाता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारा तो कल्याण हो गया, और कोई जीरो से हीरो बनता है तब भी यही चर्चा होती है कि देखो उसने सही में अपना कल्याण किया। अब यहां पर जीरो से हीरो दुनियादारी के क्षेत्र में नहीं, किंतु अपने अंतरंग की पवित्रता के क्षेत्र में जब कोई करता तब उसको कल्याण कहते हैं। स्वामी का विवेकानंद जी, नरेंद्र जिनका नाम था, वो जब गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा कि जाओ मां के पास जो मांगना है मांग लो। जवानी में तमन्नाएं बहुत होती हैं, उनमें भी थी, पर जब वो वहां पहुंचे, कोई ऐसा स्थान था, तो वहां पहुंचने के बाद उनके मुंह से यही निकला, मुझे मेरा कल्याण प्रदान कीजिए। फिर बाहर आकर फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु पूछते हैं क्या मांगा? बोले पता नहीं, मांगना बहुत चाहता था पर वहां पहुंचकर मेरे मुंह से यही निकला, मुझे मेरा कल्याण दीजिए। तो बोलते हैं कि फिर से जाओ, क्या बिगड़ा है। वो वापस गए, फिर से उनके मुख से यही शब्द निकला। जब बार बार यही शब्द निकला तब उन्होंने अंतः प्रेक्षण किया कि क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जन्म कल्याण के लिए हुआ हो और मैं एक आम आदमी की तरह तमन्नाओं की पूर्ति के बारे में एक कल्पना मात्र कर रहा हूं। तो उसके बाद फिर उन्होंने समर्पण किया कि नहीं, कल्याण आवश्यक है। जब मनुष्य कल्याण की ओर बढ़ता है तब उसकी संगति से अनेकों का कल्याण होता है, और जब वह विकारों के मार्ग को चुनता है, अब विकारों का मार्ग बाहर से नहीं दिखता, वो भीतर होता है। बाहर से हो सकता है अपन
एक दिनचर्या का पालन कर रहा हूँ। हम स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि सवेरे जल्दी उठकर योग, ध्यान, जाप्य, आराधना, भक्ति, प्रतिक्रमण, देव दर्शन, इन सारे अनुष्ठानों में निर्मल भाव से, निश्चल भाव से तल्लीन होने की चेष्टा की जाती है। उसके बाद फिर जनसंपर्क होता है, तो उनसे वार्तालाप के वक्त भी इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी वार्ता से हमारा और उनका अशुभ न हो, भला हो। ऐसे विषय को हम गति न दें जो कल्याण से दूर ले जाते हैं, कषाय की ओर ले जाते हैं, अकल्याण की ओर ले जाते हैं। अपनी भावनाएं जिन चर्चाओं से बिगड़ती है, अपने अंदर अहंकार उत्पन्न होता है अथवा अपने अंदर क्रोध जागृत होता है, या छल, लोभ अथवा अन्य कोई भी विकार जिन चर्चाओं से वृद्धिंगत होता है, उससे बचना है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि वो आग्रही है या निष्पक्ष। आग्रही मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझता है, और जब तक कोई अपने आप को अज्ञानी नहीं समझेगा, वो ज्ञानी नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में विनय पर भी ध्यान देना होता है। विनय किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हमारी व्यक्तिगत विनय नहीं, किंतु जिससे वो कुछ पाना चाहता है उसके प्रति उसका झुकाव कितना है। झुकने का नाम ही विनय है। अंदर से और बाहर से, दोनों स्तरों पर। तो इन सब बातों को देखना होता है। कभी बच्चे आते हैं, कभी बड़े आते हैं, कभी पीड़ित आते हैं, कभी केवल दर्शन करने चले आते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। ये हम एक आदर्श भाव की बात कर रहे हैं कि एक साधु के अंदर या फिर हमारे भीतर निष्पक्ष होने पर कैसे भाव होना उचित है। आज जो हमारे पास आया है, हो सकता है पिछली बार वही व्यक्ति कोई और हो, और इस बार वो हमारे सामने खड़ा है। वो बीच की अनुभूतियों से गुजरकर, बीच के उतार चढ़ावों में उलझकर फिर यहाँ पर एक अलग इंसान के रूप में खड़ा हो। तो कोशिश ये भी होती है कि कहीं हम उसकी एक छवि को पकड़कर उसके साथ अनुचित बर्ताव न कर बैठे, क्योंकि प्रत्येक साधु का कर्तव्य है, जो हमने सीखा है अपने बड़ों से, कि वो भेदभाव डालकर अपने भाव न बिगाड़े, वो सबके प्रति साम्य दृष्टि रखे। बाहर से प्रेम, अंदर से समता रखे। प्रेम निश्चल, पवित्र और सच्चा हो। और सबको उसकी पात्रता के अनुसार दिल खोलकर ज्ञान और शांति का मार्ग, कल्याण का मार्ग जितना उसके अनुभव में है, जितना वो अंदर से पहचान चुका है,
वो बता दे। अपात्र को पात्र बनाने की कोशिश करें। ये सारी बातें आती है अंदर, कई बार चूकते भी हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। अभी तो हम तो अपने आप को चैंपियन नहीं मानते। एक बहुत ही छोटा सा विनम्र प्रयत्न करते हैं सबका भला हो और हमारे अंदर भी पवित्रता की वृद्धि हो, एक प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर कितनी कषायें होती हैं। त्याग करने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। वैराग्य होता है, ये बात सही है। वैराग्य के बाद त्याग होता है, ये भी सही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 100 में से 100 नंबर मिल गए हों। निर्वाण के लिए 100 में से 100 नंबर जरूरी है, लेकिन साधक अभी साधक है, सिद्ध नहीं है। इसलिए उसके नंबर किसी दिन बहुत कम आ सकते हैं, पर प्रयास ये रहता है कि प्रायश्चित करके अपने भावों को निर्मल बनाकर बार बार अकेले में बैठकर अपने अभिमान का प्रायश्चित करते हुए बार बार भगवान से और अपने आराध्यों से क्षमा मांगकर बार बार माता सरस्वती, जिनवाणी माता, आगम, श्रुत, सिद्धांत, इन सब से प्रार्थना करते हुए कि हे माता, मुझे भी वो ज्ञान दो कि मैं कम चूकूं, मैं अचूक बन जाऊं। ये तो मेरी अंतिम प्रार्थना है, लेकिन इस समय जब तक अचूक नहीं बन जाता तब तक प्रार्थना करता हूं कि कम चूकूं और मेरी विनय बढ़ती रहे, मेरा वात्सल्य बढ़ते रहे, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, मेरा वैराग्य बढ़ते रहे, मेरा ज्ञान बढ़ता रहे, अभिमान घटता चला जाए। ऐसी प्रार्थना। और ऐसी प्रार्थना करते करते कभी हृदय भाव विभोर हो जाता है, कभी भगवान के पास आंखें भर आती है, गला भर आता है और ऐसा लगता है कि अपन इतना बोल रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट, क्या वास्तव में अपने को अधिकार है इतना बोलने का? फिर अपन अपने अधिकार के बारे में सोच करके शास्त्रों में देखते हैं तो ऐसा मिलता है कि नहीं, क्षुल्लक अवस्था में तपस्यन शब्द आता है आचार्य समंतभद्र स्वामी की वाणी में, और तपस्यन का अर्थ होता है 12 तप करने वाला। और 12 तप में एक स्वाध्याय नाम का तप है, और स्वाध्याय के 5 भेद है, और उन 5 भेदों में एक धर्मोपदेश है। तब कहीं जाकर मन को तसल्ली होती है कि हम शास्त्र की सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम धर्मोपदेश कर रहे हैं, आगम ने हमें अनुमति दी है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्षुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन। सिविल लाइन